हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8085 की। तो देखिए, एड्रेसिंग मोड्स क्या होता है। जैसे हम लोग डाटा फॉर्मेट और ऑपकोड फॉर्मेट पढ़ चुके हैं, ऐसी एड्रेसेस को जो हम रेफ़र करते हैं माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते टाइम, तो एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एड्रेसिंग मोड का मतलब क्या होता है, द डिफरेंट मेथड्स ऑब्लिक मोड्स टू सेलेक्ट एड्रेस द ऑपरेंड्स आर कॉल्ड एड्रेसिंग मोड्स। ठीक है, मतलब कि जो डिफरेंट मेथड हम अडॉप्ट करते हैं, डिफरेंट मेथड, ठीक है, अडॉप्ट करते हैं ऑपरेंड को सेलेक्ट करने के लिए, ऑपरेंड को सेलेक्ट करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं एड्रेसिंग मोड्स। तो डायरेक्ट ये डिफरेंट मेथड मतलब समझ लीजिए डिफरेंट मोड्स हो गए, और ऑपरेंड जो सेलेक्ट करना है मतलब ऑपरेंड कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना, तो वो उसका एड्रेस हो गया। तो इसी को बोलते हैं कि एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8085। अब जनरली यूज जो एड्रेसिंग मोड्स हैं इसके 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, वो जनरली कॉमनली यूज्ड 5 तरह के एड्रेसिंग मोड्स यूज़ किए जाते हैं। उसको वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे पहला हो गया आपका इमीडिएट एड्रेसिंग। फर्स्ट वन इज इमीडिएट एड्रेसिंग। इसमें क्या होता है ये अभी जब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे। सेकंड होता है आपका रजिस्टर एड्रेसिंग, रजिस्टर एड्रेसिंग। थर्ड वन इज कॉल्ड डायरेक्ट एड्रेसिंग। फोर्थ इज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। एंड द फिफ्थ इज इम्प्लाइड एड्रेसिंग, इम्प्लाइड एड्रेसिंग। तो ये 5 तरह के एड्रेसिंग मोड यूज होते हैं माइक्रो प्रोसेसर 8085 में। अब इसमें हम लोग पहला वाला पिक करते हैं कि फर्स्ट वन है आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड्स। देखिए, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि द डेटा, चाहे वो आपका 8 बिट हो चाहे 16 बिट हो, वो इंस्ट्रक्शन में ही स्पेसिफाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो द इमीडिएट एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शन आर आइदर 2 बाइट और 3 बाइट लॉन्ग। इन 2 बाइट, देखिए 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये सब इस पे ऑलरेडी लेक्चर हम ले चुके हैं, वो वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो इन 2 बाइट इंस्ट्रक्शन फर्स्ट टाइप इज ऑप कोड एंड सेकेंड बाइट इज द 8 बिट डाटा। In 3 byte instruction, first byte is opcode and second, third bytes are the 16-bit data. The instruction containing the letter I indicate immediate addressing mode. ठीक है, यानी इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन के अंदर ही डाटा स्पेसिफाई किया रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि MVI, ऐसे हमने लिखा, और हमने लिखा सपोज कीजिए MVI A, कॉमा A0 और एच मतलब हेक्साडेसिमल। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए जिस भी इंस्ट्रक्शन में ये आई, यहाँ पे आई होगा। ठीक है, देखिए वैसे तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है, मूव, लेकिन मूव की जगह पे हमने इसको कर दिया MVI। इसका मतलब क्या होता है, मूव इमीडिएटली। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, ये इंस्ट्रक्शन, दिस इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर्स इमीडिएट डाटा टू ए रजिस्टर। तो ये जो इमीडिएट डाटा जो दिया हुआ है A0, ये दिया है हेक्साडेसिमल में, ये एच देख रहे हैं आप, मतलब A0 मतलब हेक्साडेसिमल। इस डाटा को ये रजिस्टर ए में इमीडिएट ट्रांसफर कर देगा। ठीक, तो ये कहलाता है इमीडिएट एड्रेसिंग। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, सपोज कि दिया है LXI, ठीक है, और H, C200 और H। इस H का मतलब हमेशा कि ये नंबर हेक्साडेसिमल में है। ठीक, अब इस ये मान लीजिए पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, दिस इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर्स 16 बिट इमीडिएट डाटा टू HL रजिस्टर पेयर। मतलब ये क्या करेगा, ये जो C200 ये जो डाटा है इसको ट्रांसफर करेगा किसमें, जो HL पेयर होता है 8085 रजिस्टर में, उसमें ट्रांसफर कर देगा।
अब एच एल पेयर में जब ये करेगा तो इसमें क्या होगा, एच एल पेयर की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये जो डाटा है ये डाटा कितना है, 16 बिट का है, 16 बिट डाटा। तो जब आप एच एल पेयर रजिस्टर में इसको ट्रांसफ़र करेंगे एच एल पेयर में, तो क्या होगा कि पहले के लोअर ऑर्डर डाटा 00, ये जो लोअर ऑर्डर है ये वाला 00, ठीक है, ये तो ट्रांसफ़र हो जाएगा एल रजिस्टर में, यहाँ पे 00 आ जाएगा और C2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह की एड्रेसिंग को जिसमें हम डेटा को डायरेक्टली एड्रेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। अब आप आ जाइए सेकंड, सेकंड जो है हमारा वो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। इसमें क्या होता है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स। रजिस्टर एड्रेसिंग में क्या होता है कि रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, द सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑपरेंड्स आर जनरल पर्पस रजिस्टर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो सोर्स मतलब जहाँ से डाटा लेना है वो भी जनरल पर्पस रजिस्टर है, और जहाँ पे डाटा देना है वो भी जनरल पर्पस रजिस्टर है। तो अगर यहाँ पहले देखिए इमीडिएट एड्रेसिंग में एक चीज़ रह गई, अगर इसका हम एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट बनाएं इमीडिएट एड्रेसिंग के केस में, तो वो इस तरह बनेगा, ये हो जाएगा ऑपकोड और ये हो जाएगा ऑपरेंड, ठीक है। ये केस हो गया किसमें, इमीडिएट, ये हो गया इमीडिएट एड्रेसिंग मोड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ठीक। अब ऐसे ही रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में क्या होगा कि अगर आप इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट बनाएंगे तो इसमें ये होगा कि ये तो ये मान लीजिए इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो ये तो शो करेगा क्या, ऑपकोड, और उसके बाद आएगा रजिस्टर, और रजिस्टर से जब आप यहाँ पे जाएंगे तो जो ग्रुप ऑफ रजिस्टर माइक्रो प्रोसेसर 8085 पे होते हैं, उसमें जहाँ पे ये जिस रजिस्टर को आप मेंशन करेंगे वहाँ पे मिल जाएगा ऑपरेंड, ये रजिस्टर्स हो गया। तो रजिस्टर एड्रेसिंग में इस तरह से इंस्ट्रक्शन दी जाती है। अब इसकी एग्जांपल जैसे हम बात करें तो मान लीजिए हमने लिखा से सपोज कीजिए मूव डी कॉमा बी, इसका मतलब क्या हुआ कि बी कंटेंट में जो रजिस्टर है उसको ये इंस्ट्रक्शन डी में मूव कर देगा, ठीक है। इसमें देखिए जो सोर्स है वो भी रजिस्टर है, जो ऑपरेट जो आपका डेस्टिनेशन है वो भी रजिस्टर है, क्लियर। तो इस तरह की एड्रेसिंग मोड को बोलते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग। इसका एक एग्जांपल और ले लीजिए, मान लीजिए आपने लिखा से सपोज कीजिए ऐड बी, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इंस्ट्रक्शन एड्स द कंटेंट ऑफ बी रजिस्टर एंड ए रजिस्टर, द डाटा इज प्रेजेंट इन बोथ एंड ए एंड बी एंड ए रजिस्टर, द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर। तो देखिए जब इसमें आप स्पेसिफाइड, देखिए कायदे से तो आप बोलेंगे कि सर ऐड ए कॉमा बी ऐसे लिखेंगे तो बी में जो कंटेंट है वो ए रजिस्टर में चला जाएगा, और ए रजिस्टर क्या है, ए रजिस्टर है एक्यूमुलेटर, ये हुई ना बात। लेकिन इसमें ये अंडरस्टूड रहता है कि अगर आपने केवल ऐड बी दिया है, इसका मतलब ये एक्यूमुलेटर अंडरस्टूड है, मतलब ऐड बी मतलब बी में जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाएगा, यानी वो डेटा ए में भी ऐड हो गया और बी में भी रहेगा, ठीक। अब एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपने कहा कि PCHL, ये ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है कि दिस इंस्ट्रक्शन विल ट्रांसफर द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पेयर HL टू द प्रोग्राम काउंटर। ये क्या करेगा, HL पेयर में जो भी कंटेंट है उसको ट्रांसफर कर देगा प्रोग्राम काउंटर में। तो इस तरह की जो एड्रेसिंग होती है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद जो तीसरे तरह की एड्रेसिंग हम लोग यूज़ करते हैं वो है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसमें क्या होता है, थर्ड वन इज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स में क्या होता है कि
the 16-bit address of the operand is given within the instruction itself. मतलब कि जो एड्रेस है वो इंस्ट्रक्शन के अंदर ही दे दिया जाता है। यानी इसका अगर हम फॉर्मेट बनाएंगे तो सपोज कीजिए ये इंस्ट्रक्शन हुआ, दिस इज इंस्ट्रक्शन, तो इसमें ये आपका शो करेगा ऑप कोड और डायरेक्ट यहाँ पे हम एड्रेस ही दे देंगे। ठीक है, अब एड्रेस जब अब मेमोरी क्या है, मेमोरी आपको मालूम है कि कई पार्ट्स में डिवाइड होती है। यहाँ पे आपने लिख दिया मेमोरी और ये अपना डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड है। तो यहाँ पे जो एड्रेस होगा वहां जाएगा कंट्रोल और वहां पे उसको ऑपरेंड मिल जाएगा, यहाँ पे ऑपरेंड मिल जाएगा। तो इस तरह की एड्रेसिंग को बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल जैसे हम लिखे, मान लीजिए हमने कहा LDA, ठीक, और C200H। इसका मतलब क्या हुआ, LDA कौन सा इंस्ट्रक्शन होता है, लोड द एक्यूमुलेटर। तो लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्टली फ्रॉम मेमोरी लोकेशन। तो इस मेमोरी लोकेशन पे कंट्रोल जाएगा, वहां पे जो भी डेटा स्टोर है उसको लाके एक्यूमुलेटर में सेव कर देगा। In this instruction, the contents of C200 memory location are transferred to accumulator। यानी ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो इंस्ट्रक्शन से, ठीक है, कंट्रोल कहाँ जाएगा, मेमोरी में जाएगा। और मेमोरी में किस लोकेशन पे जाएगा, ये मान लीजिए मेमोरी का ये लोकेशन है C200, है ना। और यहाँ पे सपोज कीजिए स्टोर है कुछ भी नंबर ले लीजिए 02, ठीक है, 02 स्टोर है। तो ये 02 ट्रांसफर होके एक्यूमुलेटर में सेव हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ हम डायरेक्ट एड्रेस देते हैं। और एक एग्जांपल ले लीजिए, सपोज कीजिए हमने कहा STA और हमने कहा C200H, H मतलब हेक्साडेसिमल दिया हुआ। ये क्या करेगा, स्टोर एक्यूमुलेटर डायरेक्टली टू मेमोरी लोकेशन। इन दिस इंस्ट्रक्शन द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर आर स्टोर्ड एट मेमोरी लोकेशन। तो देखिए इसका उल्टा है, यहाँ पे लोड कर रहा है, यहाँ पे स्टोर कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट है इस समय उसको कहाँ सेव कर देगा, उसको सेव कर देगा इस मेमोरी लोकेशन पे, C200 वाली मेमोरी पे इसको सेव कर देगा। मान लीजिए हमने कहा कि एक्यूमुलेटर में इस समय स्टोर है 05, तो यहाँ पे 05 स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसमें हम इंस्ट्रक्शन में ही डायरेक्ट एड्रेस मेंशन कर देते हैं। ठीक, अब आप आ जाइए नेक्स्ट, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स में क्या होता है कि इन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड द इंस्ट्रक्शन रेफरेंस द मेमोरी थ्रू ए रजिस्टर पेयर, that is the memory address where the operand is located is specified by the contents of a register pair। मतलब पहले आप इसको समझ लीजिए क्या होता है इसमें, कि जैसे ये आपने इंस्ट्रक्शन दिया, ये इंस्ट्रक्शन है, दिस इज इंस्ट्रक्शन। इसमें ये तो हो गया ऑप कोड का पार्ट, और यहाँ पे हम क्या देते हैं, यहाँ पे हम रजिस्टर मेंशन करते हैं कि ये रजिस्टर। ठीक, अब कंट्रोल कहाँ जाता है, रजिस्टर्स वाले ग्रुप में, और उस रजिस्टर के पास जाता है। यहाँ रजिस्टर्स हैं सारे, तो जो भी रजिस्टर हमने यहाँ मेंशन किया है उस पे जाएगा। अब उस पे जाके क्या होगा कि वहां पे उसको एक एड्रेस मिलेगा। यहाँ पे सपोज कीजिए उसको एड्रेस मिला 0300, ये एड्रेस मिला। तो अब यहाँ के बाद ये जाएगा किसमें, मेमोरी में। ये हो गई मेमोरी। ठीक, और मेमोरी भी कई सेल्स में डिवाइड है, आपको पता है। तो अब मेमोरी में किस जगह जाएगा, मेमोरी में जाएगा इसी एड्रेस पे 0300 एड्रेस पे जाएगा। और वहां पे सपोज कीजिए स्टोर है 4, तो उस 4 को ये रिट्रीव कर लेगा। तो ये दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। ठीक, अब इसकी अगर हम लोग बात करें, जैसे हमने कहा सपोज कीजिए एग्जाम्पल दिया है मूव A, M, ऐसे।
इसका मतलब क्या हुआ कि इन दिस केस M is a memory pointer specifying HL register pair where the address is stored. The content of HL pair are used as address and the contents of the memory location are transferred to accumulator. मतलब यहाँ पे जो आप मेमोरी लोकेशन दे रहे हैं ये क्या शो कर रहा है कि M is a memory pointer specifying HL register pair where the address is stored, यानी ये वो एड्रेस बताएगा किसका, जहाँ पे HL पेयर ऑफ रजिस्टर है, पहली चीज। फिर जब आप HL पेयर पे पहुंचेंगे तो वहां पे क्या मिलेगा, आपको एड्रेस मिलेगा, और फिर जब उस एड्रेस पे आप पहुंचेंगे तब आपको मिलेगा वो डाटा। मान लीजिए हमने कहा 05H, समझ रहे हैं, ये यहाँ पे आपको मिलेगा डाटा। तो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। क्लियर हो गया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इस तरह के इसमें जब आप मूव ए कॉमा ये मेमोरी लोकेशन देंगे तो ये मेमोरी लोकेशन डाटा का नहीं है, ये मेमोरी लोकेशन किसका है, HL पेयर का, कि यहाँ पे रजिस्टर है। जब HL पेयर पे पहुंचेगा कंट्रोल तो HL पेयर के कंटेंट में उसको एक एड्रेस मिलेगा, और जब उस एड्रेस पे पहुंचेगा कंट्रोल तब वहां पे उसको डाटा मिलेगा जो उस इंस्ट्रक्शन में यूज होना। क्या यूज होना है, यहाँ पे जो डाटा है उसको एक्यूमुलेटर में मूव करा देना। तो ये 05 जो है वो मूव हो जाएगा एक्यूमुलेटर में। तो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। एक तो हमने एग्जांपल इसका ये ले लिया मूव ए कॉमा, या दूसरा हमने कहा, मान लीजिए हमने कहा कि एल लोड LDA X कॉमा बी। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इन दिस केस BC रजिस्टर पेयर इज यूज्ड एज एड्रेस, यानी पहले कहाँ पहुंचेंगे, BC रजिस्टर पेयर पे, BC रजिस्टर पेयर, उसके कंटेंट में मान लीजिए लिखा हुआ 0100, मतलब फिर पहुंचेंगे कहाँ पे, इस मेमोरी लोकेशन पे, किस मेमोरी लोकेशन पे, 0100 पे, इस पे, ये 0100 पे। यहाँ पे सपोज कीजिए सेव हुआ है 07H। अब इस 07 को उठा के कहाँ कॉपी हो जाएगा, ये कॉपी हो जाएगा सीधा एक्यूमुलेटर में। तो इस तरह से जब हम एड्रेसिंग करते हैं दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। और अब एक लास्ट आपका रह गया है इम्प्लाइड एड्रेसिंग, और इसको इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इम्प्लाइड एड्रेसिंग या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। अब इसमें देखिए क्या होता है, इस एड्रेसिंग मोड में द इम्प्लाइड मोड ऑफ एड्रेसिंग डज नॉट रिक्वायर एनी ऑपरेंड, इसमें किसी ऑपरेंड की ज़रूरत नहीं होती है। द डेटा इज स्पेसिफाइड विद इन द ऑपकोड इटसेल्फ। देखिए ये स्पेशल चीज़ है, इसीलिए ये वर्ड यूज़ किया है इम्प्लिसिट, मतलब आप इसमें अलग ऑपकोड। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आए थे कि भाई इंस्ट्रक्शन में ऑपकोड, ये इंस्ट्रक्शन अगर है हमारा तो इंस्ट्रक्शन में ऑपकोड और ऑपरेंड ये दो चीज़ें पढ़ते आए थे। लेकिन इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि ये ऑपरेंड इसी के अंदर होता है, यानी ऑप केवल यहाँ पे एक ही ये होता है कि ऑपकोड होता है। समझ गए आप? और जनरली जो इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड है वो सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन यूज करती है, एंड डेटा इज सपोज टू बी प्रेजेंट जनरली इन एक्यूमुलेटर। इसमें जो डाटा हम मान के चलते हैं कि एक्यूमुलेटर में, तो जैसे अभी हमने आपको, जैसे मान लीजिए एग्जांपल हमने लिया कि RAL ये दिया हमने, इसका मतलब क्या होता है, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट। अब इसमें आपको किसी किसी वो ऑपरेंड देने की जरूरत नहीं है, ये इंस्ट्रक्शन अपने आप में शो कर रहा है कि क्या करना है, इसमें करना है रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट, यानी एक्यूमुलेटर में जो डाटा है उसको लेफ्ट रोटेट कर दीजिए। क्लियर? इसमें आपको अलग से ऑपरेंड की जरूरत नहीं है। फिर
ऐसे एक एग्जाम्पल लीजिए CMC। CMC का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट कैरी फ्लैग। जो कैरी फ्लैग आया है उसको कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, कॉम्प्लीमेंट कैरी फ्लैग। तो ये इंस्ट्रक्शन के अंदर ही डाटा अंडरस्टूड है, तो इसको अलग से ऑपरेंड देने की जरूरत नहीं। आपने RL दिया, इसका मतलब कि एक्यूमुलेटर में जो डाटा है उसको लेफ्ट रोटेट कर दीजिए। आपने CMC दिया, इसका मतलब जो कैरी फ्लैग आया है उसको कॉम्प्लीमेंट, अगर 1 आया है तो 0 कर दीजिए, 0 आया है तो 1 कर दीजिए। तो इस तरह की जो एड्रेसिंग जब हम करते हैं, दे आर कॉल्ड इम्प्लिसिट एड्रेसिंग। तो आई होप कि आपको एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8085 क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर जो हमारे व्यूअर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो जैसे ही डाली जाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। थैंक यू।